आप देख रहे हैं देश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ खबरों के लिए। ज्यादा हो गया। जो ऑडियो वायरल हुआ था, ट्विटर बबुआ पिता के लिए रोजगार खोज लिए। क्या मामला है? नजरिया पेश करिए माननीय तेजस्वी यादव जी। हर बात पर ट्वीट करते हैं और पिताजी के इस राजनीतिक गुनाह पर जुबान कौन गया है कि राजनीतिक टॉन्सिल बढ़ गया, कि राजनीतिक हलंत लग गया है। लोकतंत्र के इस मंदिर पर जो आपने कारनामा किया है, हमारा सवाल सीधा है कि माननीय लालू प्रसाद जी आदतन अपराधी हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन का आरोप लगता रहा और आईवास हो रहा है। अभी जानकारी मुझको मिली है कि झारखंड के जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए और इसके पहले जो हुआ था सो उस पर क्या नजरिया आपका है? 31 अगस्त 2020 को उस समय भी ये जेल आईजी ने यह पत्र लिखा था वीरेंद्र भूषण जी ने और कहा था, जो वहाँ के उपायुक्त थे उनको कहा था कि जांच करिए, वहां पर लोग मिल रहे हैं। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? 31 अगस्त 2020 को जेल आईजी झारखंड ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे कि लालू प्रसाद के द्वारा अवैध रूप से मुलाकात किया जा रहा है, जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। और आज पुनः जांच का आदेश। ये जांच का आदेश किस बात का? क्या प्रमाण चाहिए आपको? एक प्रमाण नहीं, कितने प्रमाण मीडिया ने दिखाया कि लोग लगातार मिल रहे हैं। वहां के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि इनको कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम यह समझते हैं कि लगातार देखिए मानसिकता लालू प्रसाद का और उनके परिवार का, ये राजनीति के 9 सामंत लोग हैं। इनको जब भी मौका मिला है, इन्होंने समाज के कमजोर तबके को ही टारगेट किया है। आप देखिए पूरे दौर में जब कोरोना काल चल रहा था तो दलित महिला विधायिका समता देवी गई थी मिलने, इनका बेटा मिलना गया तो उस पर कोई एफआईआर नहीं और समता देवी पर उस समय उनको क्वारंटीन कर दिया गया। आज भी मौका मिला तो इन्होंने भाजपा के दलित विधायक को ही फोन, माने इनका सॉफ्ट टारगेट रहता है दलित। माननीय लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे को यह समझना चाहिए कि समय बदला है, दौर बदला है। अब तो देश का प्रथम नागरिक दलित समुदाय का हो रहा है। इसलिए आपके किसी भी जालसाजी में और फरेब में कोई दलित समूह के लोग नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन इसलिए मेरा यह कहना है, कौन है वो इरफान, किसने आदेश दिया? और जेल के अंदर व्यक्ति कोई है जो जेल की सलाखों के अंदर है? हम यह चाहते हैं झारखंड सरकार इसको स्पष्ट करे कि जेल के अंदर कोई कैदी है, सजा याफ्ता कैदी है, उसको सेवादार बहाल करने का अधिकार किसने दिया? सेवादार अगर बहाल होगा तो जेल के अंदर रहने वाला कैदी होगा, बाहर का व्यक्ति को सेवादार कैसे बन गया? अगर ये सही खबर है कि इरफान नाम का व्यक्ति उनका सेवादारी कर रहा है तो उसको ये अधिकार किसने दिया? ये बाहर के लोग कैसे? हाँ, फिर आप बोलिए। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा है कि ये लगातार 4 सितंबर 2020 को वहां के केली बंगला में उनको शिफ्ट किया गया। वहां के डॉक्टर ने यह कहा कि इनको कोई अब दिक्कत नहीं, इनको वापस होटवार जेल भेजा जाए। तो होटवार जेल क्यों नहीं भेजा गया? यह सवाल हमारा है और हम ये जानना चाहते हैं। जेल मैनुअल की धारा चाहे जो भी है, 1001 है, आप राजनीतिक बात नहीं कर सकते, 999 है, लगातार उल्लंघन आप कर रहे हैं। इसलिए हमारी यह समझ है कि अविलंब इस संबंध में हस्तक्षेप होना चाहिए और लालू प्रसाद जी चूंकि आदतन अपराधी हैं, उनको अविलंब तात्कालिक रूप से रिम्स के बंगला से उठा करके इनको होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए और पूरी प्रक्रिया पूरी कर करके, इनकी तबीयत खराब है, इनका कहना है, तो भाई तिहाड़ जेल बेहतर होगा, वहाँ सारी सुविधा प्राप्त है, तिहाड़ जेल में रहिए। और अगर नहीं ये काम झारखंड की सरकार करेगी तो भ्रष्टाचार पर नजरिया कैसा? क्या भ्रष्टाचार के मामले में कोई व्यक्ति दोषी हो, क्या उस पर विधि सम्मत कार्रवाई न्यायालय करे और उसको सारी सुविधा दे करके
क्या भ्रष्टाचार को पोषित करना चाहते हैं? और ये सारे प्रकरण होने के बीच के दौर में ही झारखंड के मुख्यमंत्री जी आप भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि जेल आईजी के पत्र के बाद आप मिलने गए हैं उनसे। इसलिए मेरा सवाल है कि हेमंत सोरेन जी चुप्पी तोड़िए, राहुल गांधी जी चुप्पी तोड़िए इस सवाल पर। और ट्विटर बबुआ की तो लाचारी है, हालांकि वो कहते हैं कि हम अपने माँ पिता के लिए माफी मांगते हैं, कोई गलती हुआ है, इस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, इस स्वीकार्यता आपकी है। इसलिए हमारी समझ है कि जितना जल्द से जल्द हो इस संबंध में अविलंब झारखंड सरकार को कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। ट्वीट डिलीट कर दिया गया है सुशील मोदी का। अरे जेल आईजी ने जांच का आदेश कैसे दे दिया? झारखंड के जेल आईजी ने जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जांच का आदेश दिया, जांच किस बात का? आईवास कर रहे हैं क्या? माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जिस मामले को प्रतिवेदित किया वो तो ऑडियो बजाता है। कहाँ कोई कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति कि वह गलत है तो मानहानि का मुकदमा करिए। आप तो मुकदमा स्पेशलिस्ट हैं, आपको तो इतना वकील आपके पास है, तो डर लग रहा है। अरे स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के इस मंदिर को कलंकित किया इन्होंने, तो अब ये परेशानी की अवस्था में है। इसलिए हमारी समझ है कि अविलंब लालू प्रसाद को कोटवार जेल के सेल में डालना चाहिए और साथ ही साथ इनको जी पूरी प्रक्रिया पूरी कर करके इनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, सेल में, जहां चिकित्सीय व्यवस्था भी अच्छा रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश की जनता की मानसिकता है तो लोगों के दिल पर भी आएगा कि ऐसे मामले में सरकार भी कारगर रूप से हस्तक्षेप करे। सर, ये बताइए कि लालू यादव पर PIL भी दाखिल हो चुका है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में चूंकि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में है, हमको भी जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इस संबंध में PIL दायर हुआ है। अब इस संबंध में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन क्या है मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर मामले पर तो अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। भाई ये किस बात के लिए फोन कर रहे थे? अगर आप अपने आप को अलग मानते हैं, आप जेल के अंदर हैं और एक भ्रष्टाचार के मामले में आप राजनेता हैं, आप भी पब्लिक सर्वेंट हैं, हम MLA MP हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है तो आप जेल के अंदर में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और ये लगातार आरोप आप पर लगता रहा है, उसके बाद आपकी चुप्पी है। तो तेजस्वी यादव की जुबान काहे नहीं खुल रही है? कांग्रेस पार्टी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? ये सवाल हेमंत सोरेन जी चुप क्यों है इस सवाल पर? क्योंकि अब आप जांच का, जो मीडिया में खबर आ रही है कि जांच का आदेश दिए हैं, तो पहले जो जांच का आदेश दिया उसका क्या हुआ? और उसमें कबूल किया है आपने कि लालू प्रसाद द्वारा अवैध रूप से लोगों से मिला जा रहा है, तो इस जांच प्रगति प्रतिवेदन का क्या हुआ? और सारा ऑडियो वीडियो क्लिप सारा मीडिया के पास उपलब्ध है, सारा देश जानता है, झारखंड और बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये तो बताता है कि भाई जो राजनीति में जिस ढंग की विकृतियां उभर रही है, तो बिहार को तो प्रकोप में लिए ही, अब झारखंड को भी प्रकोप में लेने की तैयारी। वो अलग विषय है, उनको जानकारी होगी कोर्ट के बारे में। तो कोई मैंने गए हैं दलितों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए जेल में, क्या कि कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल में गए हैं या स्कॉलरशिप के लिए गए हैं? अरे राजनीति में संपत्ति सृजन किया तो जेल गए, क्यों मना? क्यों? हमारे परिवार पर आरोप लगता रहेगा, हम चुप हो जाएंगे, इसका मतलब दाल में काला है। इसीलिए तेजस्वी यादव राबड़ी देवी की जुबान नहीं खुल रही है, उनको लग रहा है कि आवाज उन्हीं की है, वो तो आवाज ज्यादा पहचानते होंगे। आप लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग एक्सपोज हो गए, आप लोग शक्ल दिखाने के लिए हम नहीं रहे हैं। किस बात के लिए? मैंने हम 420 के आरोपी हैं, हम SC ST के आरोपी हैं केस के, हम मर्डर केस के आरोपी हैं, हम आर्म्स एक्ट के आरोपी हैं। तेजस्वी यादव जैसा हमारे नेता पर कोई आरोप नहीं है और इन पर आरोप का श्रृंखला है। ऐसे लोगों को बोलने का कोई नैतिक हक है?